एक शांत हरे भरे गांव में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम रामू था। रामू देखने में हंसमुख, बातें करने में बड़ा मीठा और सबके साथ बड़े प्यार से मिलने वाला इंसान था। लेकिन उसके मन के अंदर एक बुरी आदत जम चुकी थी, लालच। उसे लगता था कि मेहनत से उतने पैसे नहीं बनते जितने दिमाग लगाकर कमाए जा सकते हैं। यही सोच उसे गलत रास्ते पर ले जाती गई। हर सुबह जब गांव अभी सो रहा होता, पंछियों की आवाजें गूंज रही होती, आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा होता, तब रामू अपने घर के पीछे लगे पुराने हैंडपंप के पास जाता और दूध के बड़े डिब्बों को खोलकर उनमें पानी मिलाना शुरू कर देता। उसे ये काम करते हुए कभी शर्म नहीं आई। उसका मानना था कि थोड़ा पानी मिलाने से कौन सा पहाड़ टूट जाता है, लोग तो वैसे भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। दिन बीतते गए और रामू की यह आदत और बढ़ती गई। अब वह केवल आधा नहीं बल्कि कभी कभी 2/3 पानी मिलाकर दूध बेच देता था। गांव वाले बेचारे गरीब लोग थे, उन्हें दूध की क्वालिटी का सही पता नहीं चलता था। बस वे इतना जानते थे कि रामू समय पर दूध लाता है, मुस्कुराकर बात करता है, कभी उधार भी दे देता है। बस धीरे धीरे रामू का काम अच्छा चलने लगा। उसने अपनी झोपड़ी की जगह पक्के मकान की नींव डाल दी थी, नए कपड़े पहनने लगा, 2 गायें और खरीद ली। लेकिन गांव वालों को अभी भी असली सच का पता नहीं था। रामू का एक पड़ोसी था भोला। भोला घर गृहस्थी में बहुत सीधा साधा लेकिन दिमाग से तेज था। उसे काफी दिनों से शक हो रहा था कि रामू के दूध में कुछ गड़बड़ है। एक दिन वह सुबह सुबह उठकर चुपके से रामू के पीछे पेड़ के पास गया। वहां उसने देखा कि रामू कितना साफ साफ पानी मिला रहा है और मिलाते समय हंस भी रहा है, जैसे उसे अपने काम पर बड़ा गर्व हो। ये देखकर भोला का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अगर ये बात गांव वालों को पता चली तो वे न केवल दुखी होंगे बल्कि रामू से हमेशा के लिए भरोसा भी खो देंगे। लेकिन भोला ने सोच समझकर तय किया कि वह बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा, इसीलिए वह चुप रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था और गांव की महिलाओं ने मिलकर मंदिर में बड़े प्रसाद के लिए शुद्ध दूध मंगवाया। रामू को यह सुनकर अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसे पता था कि आज वह काफी पैसे कमा लेगा। लेकिन साथ ही कुछ डर भी था। आज अगर दूध ज्यादा पतला हुआ तो बहुत लोग स्वाद से पहचान सकते थे। फिर भी लालच जीत गया। उसने पहले से भी ज्यादा पानी मिला दिया। दूध ऊपर से गाढ़ा दिखे इसीलिए थोड़ा मलाई भी डाल दी। जब वह दूध मंदिर में पहुंचा तो सबने उसकी तारीफ की कि वाह रामू, तू तो सच में गांव का अच्छा आदमी है, इतना बढ़िया दूध लाया है। रामू अंदर ही अंदर मुस्कुराया और बोला, सेवा का मौका मिला है मां। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जब पूजा शुरू हुई और पंडित ने दूध को गर्म करने के लिए चढ़ाया तो दूध उबालते ही फटने लगा। सब लोग हैरान हो गए। पंडित ने तुरंत कहा, दूध में मिलावट है। गांव वाले रामू की तरफ देखने लगे। रामू घबरा गया। उसने कहा, नहीं, मैं तो रोज दूध यहीं से निकालता हूं, मैं क्यों मिलावट करूंगा। लेकिन लोगों के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। उसी समय भोला वहां आया और बोला, अगर आप सबको सच जानना है तो मैं दिखा सकता हूं। वह सबको लेकर रामू के घर के पीछे पेड़ के पास गया, जहां दूध के डिब्बे और हैंडपंप दोनों मौजूद थे। भोला ने दिखाया कि डिब्बों की तली में पानी और पतला दूध जमा था। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब चिल्लाने लगे, रामू ने हमें धोखा दिया, हमारी सेहत से खिलवाड़ किया। रामू डर गया, घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। लोगों ने फैसला किया कि उसे पंचायत में पेश किया जाएगा। शाम को पंचायत लगी, जहां गांव के बुजुर्ग बैठे थे। सभी ने रामू की बेईमानी सुनी और उसके लालच की वजह से हुए नुकसान पर चर्चा की। बुजुर्गों ने कहा, रामू, पैसे कमाने की इच्छा बुरी नहीं लेकिन गलत तरीके से कमाना सबसे बड़ी गलती है। पंचों ने उसे सजा सुनाई। 1 महीने तक वह गांव वालों को बिना पैसे लिए दूध देगा और पानी मिलाने की गलती के लिए सबके घर जाकर माफी मांगेगा। रामू को यह सजा बहुत लगी, लेकिन उसने दिल से स्वीकार किया। अगले दिन रामू सुबह सुबह उठा और इस बार उसने दूध में पानी नहीं मिलाया। बिना लालच के, बिना किसी चालाकी के उसने दूध बांटना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले उसका विश्वास वापस करने लगे। 1 महीने बाद जब वह पूरी ईमानदारी से काम करने लगा, तब गांव वालों ने खुद उसके पास आकर कहा, रामू, अब हमें तुम पर भरोसा है, तुमने अपनी गलती मानकर खुद को सुधार लिया। रामू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने मेहनत बढ़ा दी, गायें अच्छी तरह पालने लगा, साफ सफाई रखता और दूध कभी भी मिलावट वाला नहीं बेचता। उसका कारोबार बढ़ने लगा।
अब लोग दूर दूर से उसके दूध की तारीफ करते। रामू को अब समझ आ गया था कि मेहनत से कमाया पैसा हमेशा टिकता है और गलत तरीके से कमाया पैसा पानी की तरह फिसल जाता है। कई साल बाद रामू गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। उसे गांव की पंचायत में भी शामिल किया गया। जब भी कोई नया दुकानदार गांव में आता तो रामू खुद उसे समझाता, बेटा ईमानदारी से दुकान चलाना, विश्वास टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके अनुभव की बातें गांव में फैल गईं और लोग उसके बदलाव की कहानी सुनकर प्रेरित होते। कई बार रामू रात में आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, अगर मैं अपनी गलती के समय घमंड कर लेता, माफी ना मांगता, सजा ना मानता, तो आज मैं यहां ना होता। अब उसके चेहरे पर एक सच्ची शांति थी। उस शांति का नाम था ईमानदारी। कहानी की सीख, लालच मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। मेहनत से कमाया गया धन ही सबसे पवित्र होता है। भरोसा टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कभी धोखा ना दें। गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।